गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पे। जो मेन है यूपी पीसीएस और यूपीएससी की हम बात करेंगे। दोनों का कट ऑफ आ चुका है, तो उस हिसाब से तैयारी करने के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। यूपीएससी के लिए क्या तैयारी करना, लेकिन जो कट ऑफ आया यूपीएससी का, एक चीज़ तो उससे सीखने को ये मिलती है कि अगर आप बहुत ही धैर्य के साथ पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, देखिए तैयारी सबने की रखी होती है, अगर बहुत ही धैर्य के साथ पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 38 क्वेश्चन, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST वाले तो खाली बहुत आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको भी 75 नंबर को भी टारगेट करते हैं, 76 नंबर को, 38 क्वेश्चन बहुत धैर्य के साथ भी अगर आप करते हैं और केवल एक दो विषय पे भी आपकी कमांड है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, यूपीएससी 2023 का पेपर बहुत टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हिस्ट्री के जो 12-13 क्वेश्चन आए थे मुझे सारे के सारे आ रहे थे। चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी वैसा है तो मेरी हिस्ट्री थोड़ी अच्छी भी है, इसलिए तो ऐसे ही मान लेते एक पॉलिटी एक और पकड़ लेते, तो अगर 2-3 सब्जेक्ट पे भी आपकी मान लीजिए 2 सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो आप 20 नंबर ऐसे ले आते हैं, और 18 नंबर जो है बाकी ताम झाम दुनिया भर का ऐसे करके आप ला सकते थे। खैर, लेकिन सारा दिक्कत वही फिर CSAT पे आएगा। CSAT में बात फंसनी है। ऐसे लड़के हैं जो 80, 85, 90 पाए हुए हैं, CSAT में 50-40 पा के बैठे हैं। हालांकि CSAT टफ नहीं था, अगर जिसने नंबर सीरीज और कंप्रहेंशन दो चीज़ पे काम किया होता ना, तो CSAT 23 का भी क्लियर होता। पता नहीं कैसे, मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मुझे याद है मैं लूसेंट पढ़ के गया था। IAS की बात कर रहा हूँ मैं, लूसेंट MBA उस समय में कर रहा था। MBA करते करते मैंने IAS फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। मैं लूसेंट पढ़ के गया था और मैंने CSAT के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, और CSAT में पहली बार में ही क्वालिफाई हुआ था, अपने पहले अटैम्प्ट में बात कर रहा हूँ। और जो ये था, इसमें 68 नंबर आए थे, उसमें 98 नंबर पे 2018 की कट ऑफ गई थी, और 68 नंबर मेरे आए थे इसमें लूसेंट पढ़ने से। खैर, मेरा बैकग्राउंड मैंने कहा कि BA ऑनर्स मेरा आर्कियोलॉजी से था, तो हिस्ट्री और थोड़ा सा जो GS के सब्जेक्ट थे थोड़े ठीक ठाक थे मेरे, तो वो स्कोर। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने को धैर्य के साथ, अपने थोड़ा सा शालीनता के साथ और एवरेज पढ़ाई करके चलते हैं ना, तो भी आप कर सकते हैं क्रैक। डे टू डे पेपर टफ होता जा रहा है, अब लेवल बदलता जा रहा है। आज जब 2023 में बैठ के 2018 के पेपर को देखते हैं तो लगता है कि 84 का पेपर था, तो वो कहीं ना कहीं है, 18 से तुलना नहीं कर सकते 23 का या 22 का। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना भी टफ नहीं है कि आप पास ही ना कर पाएँ। GS फर्स्ट में 38 क्वेश्चन, और इसमें आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं, 27 क्वेश्चन सही करने हैं CSAT में। तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप इसको खाली अगर चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। बस आपको 1-2 सब्जेक्ट पे इतनी कमांड रखनी होगी कि जैसे जैसे मैंने कहा ना कि हिस्ट्री के 12-13 क्वेश्चन आए थे, पूरे के पूरे मुझे आ रहे थे। एक भी क्वेश्चन ये नहीं था कि सस्पेंस में इसको मारते तो सही हो जाता, नहीं, 100 क्वेश्चन। जो एक विक्रमांक देवचर एक बिल्हड़ वाला था, ये सारी चीज़ें लोग कह रहे थे कि यार ये तो तुक्केबाजी वाले, ये तो किसी को याद होगा किसी को नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हैं जब बराबर प्रैक्टिस में दिमाग में आपके बन जाता है। वो सब क्वेश्चन याद नहीं करने होते, रटने नहीं होते हैं, वो समय के साथ आपके दिमाग में बैठ जाता है कि इसका यही होता है। तो वो इतना कमांड होना होगा आपको कि 100% आपके क्वेश्चन, अगर किसी मान लेते हैं आपका नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका हो जाएगा, 100 नहीं, मान लेते हैं 70%, 80% भी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। बाकी में आप अगर 10% 20% भी जानते हैं तो भी इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 38 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। 38 नहीं, 30 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। तो बाकी जो 70 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन क्या तुक्केबाजी भी आप नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते तो बड़े बेकार लोग हैं आप लोग यार, क्या ऐसा है। RO में मैंने स्टडी अपनाई थी, उसमें मेरा लगा कि खैर नॉलेज से ही तुक्का भी सही होता है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि तुक्का कुछ भी लगा दे। लेकिन अच्छा, बात करते हैं UPSC वाले। बहुत सारे स्टूडेंट इतने सीरियस होंगे नहीं, जिनकी तैयारी होगी, और नहीं तो कई लोग तो ऐसे अटैम्प्ट दे रहे होंगे। UP PCS की बात करते हैं। UP PCS का कट ऑफ आ गया। UP PCS में देखिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इस बार हाई चला गया है, लेकिन पेपर भी जाहिर सी बात है बहुत ही ईजी था। ईजी का मतलब करंट अफेयर के पोर्शन बहुत ज़्यादा थे, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के PYQ से पूछे गए थे। ऐसा तो है नहीं बहुत टफ क्वेश्चन बना था, बल्कि हमको लगता है कि अभी तक जितने भी आयोग ने पेपर बनाए हैं, हमको लगता है सबसे वाहियात और सबसे अलग या सबसे टफ कहना ठीक नहीं है, अलग तरीके का पेपर ये RO का इस बार का था। ये पेपर मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ हो गया था, वाहियात बनाने की वजह से हो गया था। तो ये पेपर थोड़ा सा टफ है। बाकी मुझे लगता है कि है, लेकिन हाँ, ये जो कट ऑफ आप ध्यान में रख के चलिए, 90 से 100 के बीच में ही होनी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 90 से 100 क्वेश्चन। तो इस बार जो गया है वो 95 क्वेश्चन चला गया मोटा, ठीक, 94-95 क्वेश्चन। तो टारगेट आपको 100 तो रखना ही है,
100 से नीचे मैंने मान के चल रहा हूँ कि अब आप सेफ़ हैं। जो हम लोग कह रहे थे ना कि 83, 88 ऐसे ऐसे भी चले गए थे, बीच बीच में 115 नंबर तक चला गया था, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप। तो थोड़ा अपने कट ऑफ के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के तैयारी करिएगा। अच्छा है कि आ गया, क्योंकि लग रहा था कि अच्छा सीटें कम थी, सीटें भी थोड़ी कम थी, इस बार सीटें बढ़ गई हैं, तो मान के चले तब भी एवरेज कट ऑफ वही बना रहेगा। लड़के बढ़े नहीं हैं इस बार, लड़के ऐसा नहीं कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ दिए हैं, लड़के उतनी ही सीटें बल्कि बढ़ गई हैं। तो और पेपर का स्वरूप ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या बनेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ आप रखिएगा, अपना ये जो टारगेट है 100 रखिएगा, बनेगा 95 के आसपास ही। अभी पेपर के स्वरूप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 95 ही टारगेट मानिए जो अभी लेटेस्ट आया है, तो 95 मान के चलिए, और 100 आपका टारगेट होना चाहिए। अटेम्प्ट आपको 130 के आसपास करने हैं, ऐसा नहीं है कि 100 आपका टारगेट है और 100 एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी टारगेट आपको अगर आप मान लेते हैं 80 कर लेते हैं, तो फिर आपको तो 95 तक पहुंचना है ना, तो फिर आपको 130 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो उससे आपसे अपनी तैयारी करिए। हालांकि पेपर तो होना नहीं है जुलाई में, ऊपर निकल गया बहुत आगे। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।